गुड मॉर्निंग बेटा। और बेटा आज ये चैप्टर आपका चल रहा है घर की सफाई, इसका सेकंड पार्ट है क्लास 10th होम साइंस पार्ट 3 और पार्ट 3 का ये सेकंड पार्ट है बेटा। तो ऐसे संबंधित आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप नोट करें। पहला है बेटा, दैनिक सफाई से आप क्या समझती हैं। क्वेश्चन आप नोट करें। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो है दैनिक सफाई से आप क्या समझती हैं। आंसर, घर पर जो सफाई प्रतिदिन नियमित रूप से की जाती है उसे हम दैनिक सफाई कहते हैं। दैनिक सफाई किसे कहते हैं? घर पर जो सफाई प्रतिदिन नियमित रूप से की जाती है उसे हम दैनिक सफाई कहते हैं। जैसे रसोई घर की सामान्य सफाई। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वार्षिक सफाई का क्या अर्थ है। तो बेटा आंसर नोट करें। वार्षिक सफाई का अर्थ है जो सफाई वर्ष में एक बार की जाती है उसे हम वार्षिक सफाई कहते हैं। वार्षिक सफाई किसे कहते हैं? जो सफाई वर्ष में एक बार की जाती है उसे हम वार्षिक सफाई कहते हैं। तीसरा है बेटा, हमारे देश में वार्षिक सफाई कब होती है। आंसर लिखें इसका। हमारे देश में वार्षिक सफाई दशहरा, दीपावली के बीच के दिनों में की जाती है। चौथा क्वेश्चन है आपका, बिस्तर, कपड़ों, कालीन आदि को धूप में डालने का क्या लाभ है। आंसर नोट करें। बिस्तर, कपड़े, कालीन आदि को धूप में डालने से इनके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और इनमें दुर्गंध समाप्त हो जाती है। पांचवा क्वेश्चन आपका, सर्वोत्तम शौचालय कौन सा होता है। मलमूत्र निकास की जल संवहन विधि क्या है। आंसर लिखें इसका। फ्लश या जल संवहन विधि का शौचालय सर्वोत्तम होता है। तो सर्वोत्तम शौचालय कौन सा होता है? जल संवहन विधि का शौचालय सर्वोत्तम होता है। गंदगी व मल को जल की सहायता से सीवर लाइन तक बहा देने को जल संवहन विधि कहते हैं। जल संवहन विधि किसे कहते हैं? गंदगी व मल को जल की सहायता से सीवर लाइन तक बहा देने को जल संवहन विधि कहते हैं। आगे है, घर की सफाई के 4 लाभ बताइए। लिखें बेटा, घर की सफाई के 4 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, घर की सुंदरता में सहायक। दूसरा है हमारा, कीटाणुओं को पनपने से रोकने में सहायक। तीसरा है स्वास्थ्य एवं चुस्ती में सहायक।
और चौथा है बेटा उत्तम गृह व्यवस्था में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टील के बर्तनों की सफाई आप कैसे करोगी? आंसर लिखें। स्टील के बर्तनों की सफाई गर्म पानी तथा विम आदि अच्छे पाउडरों द्वारा की जाती है। इसके लिए नरम कपड़ा या फोम का टुकड़ा भी प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कूड़ेदान को ढककर क्यों रखा जाता है? आंसर नोट करें। कूड़ेदान को ढककर रखने से उसमें संग्रहित गंदे तत्वों या कूड़े के दुर्गंध फैलाने वाले तत्वों तथा रोगाणुओं को फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, कूड़े करकट को ठिकाने लगाने की मुख्य विधियों का उल्लेख कीजिए। तो बेटा नोट करें आंसर, कूड़े करकट को ठिकाने लगाने की मुख्य विधियां निम्नलिखित हैं। पहली है कूड़े करकट को जलाना। दूसरी है बेटा कूड़े करकट से गड्ढों को पाटना। और तीसरी है बेटा छटाई द्वारा उपयोग में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आंसर लिखें बेटा। कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने की सर्वोत्तम विधि उसकी छटाई करके उसे भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग में लाना ही सर्वोत्तम विधि है। तो बेटा ये आज हमने आपको पार्ट 3 के शॉर्ट आंसर जो हैं वो बताए। आप इन्हें अपनी रफ कॉपी में नोट करें और बेटा इन्हें याद करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लॉन्ग आंसर बताएंगे, जो आपके मुख्य हैं उन्हें लॉन्ग आंसर हम आपको बताएंगे। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो की आप देखें। आज के लिए इतना ही।